इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है छत्र का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा। अब देखिए छाया क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, बोले सर छाह होता है। क्या होता है, बोले सर छाह होता है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा मुकुट, ये क्या है, तत्सम शब्द है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये क्या है, बोले सर ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। ये भी क्या है, कहेंगे सर ये भी आपका तत्सम शब्द है। और बचा कौन सा, कहेंगे सर मुकुट का क्या होता है, बोले सर मोर होता है, ध्यान रखिएगा, मोर को मुकुट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के उठाए गए सीधा का सीधा हिंदी में यूज हो गए, और जो जिनका रूप बदल गया, जो हिंदी में यूज हुए रूप बदल करके वो क्या हो गए, बोल सर तद्भव हो गए, ठीक है। तो छत्र का तद्भव क्या हो जाएगा, बोल सर छाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सभी लोग चयन कर दीजिएगा। कह रहा बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है, बताइएगा। सिंह का क्या होता है तद्भव, बोले सर शेर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा बाघ किसका है, तो बोले सर बाघ का क्या होता है, कहेंगे सर व्याघ्र होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याल किसे कहा जाता है, बोले सर व्याल जो है व्याल सर्प को कहा जाता है, याद रखिएगा। व्याल किसे बोलेंगे, कहेंगे सर व्याल सर्प को कहा जाता है। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करिएगा, मैं कमेंट एक बार देख लेता हूं। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा और सबको बता दीजिएगा कि हिंदी वाली क्लास चल रही है बढ़िया से, और जितने पुराने लोग हो सब आ जाओ नई जगह पे। कह रहा केला का तत्सम क्या होगा, सभी को पता है बहुत अच्छे से। आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो पेपर सेट है वो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है, और आसान है भी। केला का क्या होता है, बोले सर कदली होता है, बी वाले को याद रखेगा। इसी तरह से पूछ लिया जाता है साहब नारियल का क्या होगा, तो बोले सर नारियल का नारिकेल होता है, क्या होता है, नारिकेल होता है। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि भैया मौसी का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा, मौसी का तत्सम क्या होगा। और अगर यहीं पे मैं पूछूं बुआ का तत्सम क्या होगा, तो क्या कोई मुझे बताएगा, यहाँ पे जरा कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग आंसर करेंगे स्पीड में। मौसी का तत्सम क्या होता है, कोई बताएगा, समझिएगा। मौसी को क्या कहा जाता है, बोले सर मौसी को मात्र स्वसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोले सर मात्र स्वसा कहा जाता है, स्वसा बोला जाता है। और बुआ को क्या कहा जाता है, बोले सर बुआ को पितृ स्वसा कहा जाता है, याद रखिएगा। पितृ स्वसा के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यज्ञ का तत्सम क्या होगा, भैया यज्ञ होगा, यज्ञ होगा, होम में होगा। अब देखिए अगर आपसे पूछे हास्य का तद्भव क्या होगा, तो बोलो सर हास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। अगर आपसे पूछे रोना का तत्सम क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर रोदन हो जाएगा। क्या बोलेंगे, रोदन हो जाएगा। तो यज्ञ का क्या होगा, बोले सर यज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि भैया जजमान का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा, तो बोले सर जजमान का तत्सम क्या होता है, बोले सर यज्ञमान होता है। इस चीज को याद रखिएगा। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यज्ञमान होता है। इस चीज को सभी लोग याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है। नेवला का तत्सम क्या होगा, तो भैया किसको नहीं पता है। अब देखिए निमंत्रण का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। निमंत्रण तत्सम शब्द है, और इसका कल मैंने बताया था न्योता होता है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसका तत्सम जो तद्भव जो होता है वो न्योता होता है। निमंत्रण क्या है, बोले सर तत्सम शब्द है। इसी तरह से नेवला क्या है, बोले सर नेवला तद्भव शब्द है, और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, सॉरी तत्सम जो होता है वो क्या होता है, वो आपका नकुल होता है। ये क्या है, बोले सर ये तत्सम शब्द है। सभी लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा छप सकता है। अच्छा समय दे दें, ललिता पांडे जी हमेशा कहती है थोड़ा सा समय दे दीजिए, आप खुद पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो मैं सोचता हूं आपकी प्रैक्टिस करा दूं। अब देखिए 60 क्वेश्चन होते हैं, वैसे मुझे लग रहा है ललिता जी ने पहले मेरे से पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, बताइएगा ललिता जी। कह रहा है भगिनी का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। भगिनी का तद्भव क्या होगा। भ्राता का तद्भव पूछे तो क्या होगा, बोले सर भाई होगा। भ्राता का पूछे तो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है भैया भौजाई को क्या कहा जाता है, कोई बताएगा मुझे। चलिए आप लोग कमेंट कर दो भाई, ललिता जी आप भी कमेंट करिए और बताइए आंसर क्या होगा। ललिता जी कमेंट करिएगा, बताइएगा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अब देखो भौजाई मतलब भाभी, अर्थात भ्रात्र क्या कहेंगे, कहेंगे सर भ्रातृवधू। क्या बोला जाता है, भ्रातृवधू बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा साहब भार्या वैसे पत्नी को कहा जाता है, किसको बोलेंगे, कहेंगे सर पत्नी का पर्यायवाची। भगिनी को क्या कहा जाता है, बोले सर भगिनी को बहन कहा जाता है, बहन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कहेंगे सर एकदम सही हो जाएगा, भ्रातृ वधू बोला जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए जाया का मतलब जानते हो क्या होता है, आपने कहा भ्रातृ जाया, आपने क्या कहा, आपने कहा भ्रातृ जाया। जाया का मतलब क्या होता है, जाया का मतलब पत्नी नहीं होता, जाया का मतलब होता है जन्मा। जाया का मतलब क्या होता है, जन्मा। भ्रातृ का मतलब होता है भाई, अर्थात जो भाई से जन्मा है उसे क्या बोलेंगे, भ्रातृ जाया बोलेंगे।
लेकिन भ्रातृवधू किसे बोलेंगे? तो भाई की जो वधू है, भाई की जो पत्नी है, उसे भ्रातृवधू बोलेंगे। जाया का मतलब जन्मा हुआ, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा लवण का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा? मोदी जी अच्छा सा बताते हैं, कमेंट करेंगे सभी लोग। कह रहा लवण का क्या होगा? अब देखिए इंपॉर्टेंट है, लवंग तत्सम है, इसका क्या होता है? बोले सर लौंग होता है, ठीक है। आपसे पूछे इलायची का क्या होगा? इलायची क्या है? बोले सर इलायची तद्भव शब्द है। अगर इसका आपसे पूछे तत्सम क्या होगा, जरा मुझे बताइएगा, तो क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसका तत्सम पूछे तो क्या हो जाएगा? इला हो जाएगा। इला का तत्सम क्या होता, तद्भव क्या होता है? बोले सर इला का तद्भव इलायची होता है, ठीक है। अब यहां कह रहा है लवण का क्या होगा, आपको बताना। क्षार का तद्भव क्या होता है? खार होता है। अब नोन होता है या नमक होता है, डिसाइड आपको करना है। कमेंट करके बताओ जरा भैया सभी लोग। खुशबू प्रजापति जी का ए आ रहा है, इंद्रेश कुमार जी नमक कह रहे हैं, ललिता पांडे जी नमक कह रही हैं, पिंटू जी नोन कह रहे हैं। तो बोले सर आंसर क्या होगा? कहेंगे सर लवण का जो तद्भव होता है एक्चुअल में उसे क्या बोला जाता है? कहेंगे सर उसे नोन ही कहा जाता है, नोन से नमक बनता है आपका। ये चीज याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कह रहा खांसी का, यहां पे खांसी जो है, खांसी शब्द दिया हुआ है, इसका तद्भव रूप क्या होगा, तत्सम क्या होगा? अब देखिए कुक्कुर क्या है? तत्सम है, कुक्कुर होता है, वैसे कुक्कर भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कहेंगे सर कुत्ता बोला जाता है। क्या बोलेंगे? कुत्ता, कुक्कुर होता है वैसे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है खांसी का क्या होगा? ललिता जी बताइएगा, शिवानी सिंह जी, खुशबू प्रजापति जी, ललिता पांडे जी, ओम पाठक भाई साहब और इंद्रेश कुमार जी, सभी लोग आंसर करेंगे स्पीड में। कई लोग भी कर रहे हैं इसका। अच्छा साहब, और कौन है? अच्छा कसाय को क्या बोलते जानते हो? कसाय तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? बोले सर कसैला हो जाएगा। कहें यार सब्जी बड़ी कसैली बनी है, हरी सब्जी ले आए कसैली बन गई। और जो खांसी का होता है वो क्या बोलेंगे? कहेंगे सर कास होता है। बी वाला आंसर याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा पक्ष का, पक्ष जो है, पक्ष शब्द किस तद्भव का तत्सम रूप है बताइएगा। इसमें से पक्ष का तद्भव पूछ रहा है आपसे, तो भैया बताइएगा कौन सा होगा। कमेंट करेंगे सभी लोग। हाँ चलिए, अब कह रहा है देखिए पक्षी का क्या तद्भव होता है? बोले सर पक्षी का पंछी होता है, ठीक है। काल क्या है? काल तत्सम है, जो तत्सम है ऐसे सेम यूज होता है। उसके बाद कह रहा पंख, पंख का क्या होता है? बोले सर पंख का पक्ष होता है। पंख का क्या होता है? बोले सर पंख का पक्ष होता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत? सीना नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। साटिका शब्द का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? अब यहीं पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, घटिका का तत्सम क्या होगा बताइएगा जरा। ये क्वेश्चन सब छपने वाले हैं। घटिका का तद्भव क्या होगा? ये तत्सम शब्द है, इसका आपको क्या बताना है? इसका तद्भव बताना है क्या होगा। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। शयन कक्ष, शयन कक्ष किसे कहा जाता है? बोले सर सोने का कक्ष। सोने मतलब नींद वाला कक्ष, सोने के लिए कक्ष जो होता है उसे शयन कक्ष बोला जाता है। सैया को क्या कहा जाता है? बोले सर सैया को सेज कहा जाता है। क्या बोलेंगे? सेज, ठीक है। उसके बाद कह रहा है साइका है, साड़ी है, सैया है, तो साटिका का तद्भव क्या होता है? बोले सर साड़ी के लिए कहा जाता है, ठीक है। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लगुड़ का मतलब क्या होता है? लगुड़, लगुड़, लगुड़ होता है, लगुड़ नहीं, लगुड़ को लकड़ी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे? लकड़ी बोला जाता है। इसी तरह से घटिका को क्या कहेंगे? तो जो आपने पहन रखी है, बोले सर घड़ी कहा जाता है घटिका को, ये चीज याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? कहेंगे सर बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कौन सी पोस्ट की बात कर रहे हैं? ये पोस्ट आई है आपकी नक्शान 20 और मानचित्र की पोस्ट आई है। 283 पोस्ट निकली है यूपी SSC पेट 2022 के थ्रू। अभी अभी नोटिफिकेशन आया है यूपी SSC 2022 के थ्रू। जिन्होंने 2022 का एग्जाम दिया था, तो मुख्य परीक्षा के लिए एक पोस्ट निकली है, मुख्य परीक्षा की, मुख्य परीक्षा की एक पोस्ट निकली है जिसका नाम है नक्शान 20, नक्शान 20। और एक पोस्ट है मानचित्रक की, मानचित्रक की, मानचित्रक की, ठीक है, मानचित्रक। और ये जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है? जो टोटल पोस्ट है वो 283 पोस्ट है। मैं आपको बता दूं, इनमें जनरल की सबसे ज्यादा पोस्ट है, लगभग 100 कुछ करके 172 पोस्ट जनरल की, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यहां पे आलसी का क्या होता है? आप देखिए, जो काम, अच्छा ये वाक्यांश आ गया, जो काम ना करना चाहे उसे क्या कहा जाता है? अकर्मण्य बोलेंगे, दुष्कर बोलेंगे, निकम्मा बोलेंगे, आलसी बोलेंगे। देखिए दुष्कर का मतलब क्या होता है? जो काम कठिनाई से हो, कैसे हो? कठिनाई से हो। तो जो काम कठिनाई से हो उसे दुष्कर कहा जाता है, और जो काम ना करना चाहे उसे अकर्मण्य बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, अकर्मण्य। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो काम करना चाहे उसे क्या कहा जाता है? तो बोले सर उसके लिए एक शब्द होता है जिसको हम क्या बोलते हैं?
जिसको हम कर्मण्य बोलते हैं। तो आलसी का मतलब आप सभी जानते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आवाज स्लो है, पक्का ना? सब लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, आवाज स्लो है क्या? जल्दी से बताइए फटाक से। आवाज सुन लो, अभी देख रहा हूं, अभी टेक्निकल टीम को बुलाया, आ रही है, ठीक है, अभी वो सही कर देंगे। चलिए आ जाइए। जिसे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, जिसे ना देख सके, ध्यान दीजिएगा, जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके, उसे क्या कहा जाता है बताइएगा। अब देखिए, निराकार का मतलब क्या होता है? बोले सर जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, आकार ना हो, उसे क्या कहा जाता है? निराकार कहा जाता है। निर्गुण का मतलब क्या होता है? बोले सर गुण रहित, गुण रहित, जो गुण रहित हो, जो गुण, अभी आगे से हट जाता हूं, जो गुण रहित हो उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे निर्गुण कहा जाता है। अदृश्य का मतलब क्या होता है? जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, ना जा सके, ठीक है। अगोचर का मतलब क्या होता है? एक मिनट समझिएगा। बोले सर जिसे इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके, उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे अगोचर कहा जाता है। अगोचर का मतलब यह भी होता है जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियों से मतलब इंद्रियातीत जिसको बोलते हैं, जिसको अतीन्द्रिय बोलते हैं, उसका अगोचर भी पर्यायवाची होता है। अच्छा, जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके, उसे भी क्या कहा जाता है? बोले सर उसे भी अगोचर ही कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी वाला सभी लोग सही कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद जी, पठान जी, स्वागत है आपका। अगला कह रहा है जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसे क्या कहा जाता है? अब देखिए, अज्ञानी का मतलब क्या होता है? जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो या जिसे ज्ञान ना हो, ऐसे लिख देंगे, जिसे ज्ञान ना हो उसे अज्ञानी। और अच्छा, जो कुछ ना जानता हो उसके लिए अज्ञानी भी आप कह सकते हो और उसको अज्ञ के नाम से भी पुकार सकते हो, तो अज्ञ भी कह सकते हो इसको, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया जो कर्तव्य को ना जानता हो, जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया हो, जो अपने कर्तव्यों को ना पहचानता हो, जो अपने कर्तव्यों को ना जानता हो, जो अपने कर्तव्य से अलग हो गया हो, जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया हो, जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो, क्या बोलेंगे? कैंसर उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। ललिता पांडे जी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा कि अन्योन्याश्रित के लिए एक शब्द क्या होगा बताइएगा? किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना या किसी को आश्रित बना देना। अब कह रहा किसी पर आश्रित ना होना, तो क्या बोलेंगे? जो भाई आश्रित नहीं है, अनाश्रित बोल देंगे। क्या बोलेंगे? इसे अनाश्रित बोल देंगे, अनाश्रित। और जो किसी पर आश्रित है उसे तो आश्रित बोला ही जाता है। आश्रित का मतलब क्या हो गया भाई? आश्रय लेने वाला। और कह रहा अन्योन्याश्रित, तो कह रहा है जो एक दूसरे पर आश्रित हो उसे क्या कहा जाता है? उसे अन्योन्याश्रित बोला जाता है। गुरुजी जीडी की क्लास में सिर्फ प्रैक्टिस चल रहा है, प्लीज सर। जो अच्छा, हिंदू पुत्र छपित कुमार जी, सैटरडे को क्लास लेता तो हूं यार, डेली क्लास लेता हूं मैं, मतलब सैटरडे स्पेशल होते ना एसएससी जीडी में। चलिए आ जाइए। कह रहा वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह नायिका या वह स्त्री जो अपने पति के परदेश में रहने के कारण बेचारी क्या है? बोले सर दुखी है, उसे क्या बोला जाएगा? कोई बताएगा मुझे? प्रोसित पतिका, विरह विदग्धा या खंडिता बोलते हैं। तो खंडिता किसे कहा जाता है? इधर आ जाऊं, साइड में लिखता हूं, ठीक है। खंडिता कहा जाता है ऐसी स्त्री, ध्यान से समझिएगा, ऐसी नायिका या ऐसी स्त्री जिसका पति रात्रि में किसी पर स्त्री के पास रहकर आया हो, ऐसी स्त्री को, मतलब जो भाई जो एक मेन स्त्री होती है जिससे शादी हुई है,
एक स्त्री कभी कभी ऐसी भी हो जाती है लोगों की जिससे वो प्रेम करने लगता है, तो उसके पास जब जाता है, जो जिसके साथ शादी हुई है वो पहली स्त्री, उसको खंडिता बोला जाता है, याद रखिएगा। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, उसे प्रोसित पतिका कहा जाता है। क्या बोलेंगे कैंसर? उसे प्रोसित पतिका के नाम से जाना जाता है। सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वियोगिनी का मतलब क्या होता है भाई? जो वियोग में हो। चलिए हाँ, अगला देखिएगा, कह रहा है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, जिसका पति परदेश गया हो, केवल ये भी हो सकता है। क्या बोलेंगे? जिसका पति परदेश अर्थात विदेश गया हो, परदेश गया हो, उसे भी क्या कहा जाता है? बोलो सर, उसे भी प्रोसित पतिका कहा जाता है। आगत पतिका एक शब्द आता है, आगत पतिका, आगत पतिका, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो बोलो सर, आगत पतिका के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? जिसका पति परदेश से लौटा हो, परदेश से लौटा हो, आ गया हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे आगत पतिका कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, सत रज व तम से परे, जो सत, ये गुण है आपके, सत रज और तम, इनसे जो परे है उसे क्या कहा जाता है? गुणातीत, गुणोक्ति, गुणोत्तर या गवेषण। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, आंसर करिएगा। अब देखिए, गवेषण और गवेषणा, गवेषणा का मतलब देखिए, गवेषण क्या होता है? बोलो सर, एक तरह से खोज होता है। अगर आपने लिख दिया गवेषणा, गवेषणा का मतलब हो जाएगा खोज। क्या हो जाएगा? बोलो सर, खोज हो जाएगा। और कह रहा है भैया, सत रज व तम आदि गुणों से जो परे हो उसे क्या कहा जाता है? तो बोले सर, उसे गुणातीत कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हैं? बोले सर, ये तीनों के तीनों गुण हैं। और जो गुण से परे हो, जो गुण से अधिक हो या गुण से अलग हो, उसे क्या कहा जाता है? बोले सर, उसे गुणातीत कहा जाता है। ए वाला आपका क्या हो जाएगा? बोले सर, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा आधी रात का समय क्या कहलाता है? कोई बताएगा? अब इसको समझिएगा, सरवरी का मतलब होता है चांदनी रात। चांदनी रात को क्या कहा जाता है? सरवर। विभावरी किसे कहा जाता है? बोलो सर, तारों भरी रात। तारों भरी रात क्या कहलाती है? विभावरी कहलाती है। निशा का मतलब भैया रात होता है। बचा कौन सा? निशीथ। निशीथ किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि का समय या जो अंधकार वाली रात होती है उसे भी क्या कहते हैं? बोलो सर, उसे भी निशीथ कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला कह रहा कमल से युक्त जलाशय। अब देखिए, सरोवर का मतलब क्या होता है? बोलो सर, सरोवर भाई तालाब को ही कहा जाता है, जलाशय को ही कहा जाता है, जलाशय का पर्यायवाची। सतदल किसे कहा जाता है? बोलो सर, कमल को कहा जाता है। नीरज किसे कहा जाता है? पानी में जन्म लेने वाला, पानी में या जल में जन्म लेने वाला। जल में, अगर वाक्यांश देख रहे हैं आप, तो जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? नीरज कहलाता है। नीर मतलब पानी, जा मतलब जन्म लेने वाला। पद्म का मतलब क्या होता है? पद्म का मतलब कमल होता है। आकर मतलब भैया जिसमें कमल आता है, तो क्या बोलेंगे? कैंसर पद्म धन आकर अर्थात पद्माकर किसे कहा जाता है? तो कमल से युक्त जलाशय, ऐसा तालाब जिसमें कमल उगते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर, उसे पद्माकर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, जो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? निष्पक्ष कहते हैं, तटस्थ कहते हैं, या फिर दत्तचित्त कहते हैं। आंसर बताइएगा ललिता जी, फिर से वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। सभी लोग कमेंट करेंगे, क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा है, आंसर करिएगा जल्दी जल्दी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए। ओम पाठक जी, विमल शर्मा जी, शिवानी जी, ललिता पांडे। अभी देखिएगा, दत्त चित्त का मतलब क्या होता है? जिसने अपना चित्त, चित्त अर्थात क्या हो गया? चित्त अर्थात मन हो गया। जिसने अपना मन किसी विषय में दिया हो या लगाया हो, एकाग्र चित्त जिसको बोलते हैं, दत्त चित्त कहा जाता है। जो किसी के पक्ष का समर्थन ना ले उसे क्या कहा जाता है? तटस्थ कहा जाता है। निष्पक्ष नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? उसे तटस्थ बोलेंगे। तटस्थ का मतलब जो किसी के पक्ष में नहीं है। आपको याद होगा एक बार अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, तो भारत कैसा काम कर रहा था? बोले सर, भारत तटस्थता का काम कर रहा था। ना तो भैया उसकी तरफ से बोल रहा था, ना उसकी तरफ, जो एक तरफ से न्यूट्रल रहता है, जो किसी की तरफ नहीं बोलता है, उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर, उसे तटस्थ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अगला कह रहा अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण, जो अच्छाई और बुराई को पहचानने का जो गुण होता है उसे क्या कहा जाता है? ज्ञान, परिज्ञान, विवेक या विद्वता। कमेंट करेंगे सभी लोग। एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। आज का प्रैक्टिस सेट सबसे इजी है, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें आपको यह देखना है कि आपको 60 में से कितने नंबर आप लोग इसमें ला रहे हो, कितने सही कर रहे हो। केवल आपको यह देखना है 60 अपॉन कितने हो रहे हैं।
क्योंकि आज का सच में बहुत इजी है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे, अच्छाई और बुराई को पहचानने की जो कला होती है, जो पहचानने का गुण होता है, उसे ही विवेक कहा जाता है। विद्वान शब्द का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। ज्ञानी का विलोम क्या होगा, बोले सर अज्ञानी हो जाएगा, अज्ञानी। मूर्ख का विलोम क्या होगा, बोले सर चतुर हो जाएगा, चतुर। और अगर ऑप्शन में चतुर नहीं दिया है तो क्या कर दीजिएगा, बोले सर तो आप बुद्धिमान कर दीजिएगा। क्या करिएगा, बुद्धिमान कर दीजिएगा। उसके बाद कह रहा सन्यासी का क्या हो जाएगा, तो सन्यासी का विलोम गृहस्थ कर दीजिएगा। क्या करेंगे, गृहस्थ कर देंगे। अब कह रहा विद्वान का विलोम क्या होगा, तो विद्वान का विलोम यहां पे मूर्ख हो जाएगा। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर मूर्ख हो जाएगा। ज्ञानवान का विलोम क्या होगा, बोले सर ज्ञानवान का विलोम ज्ञानहीन होता है। सभी लोग याद रखेंगे। एक बार कमेंट करिएगा और बताइएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। अगला कह रहा है दुर्गम का विलोम क्या होता है, तो दुर्गम का मतलब होता है जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो, ठीक है, कठिन हो, उसे क्या कहा जाता है, दुर्गम। अब सुगंध का विलोम क्या होगा, बोले सर सुगंध का विलोम दुर्गंध हो जाएगा। क्या होगा, दुर्गंध हो जाएगा, याद रखिएगा, दुर्गंध बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, अच्छा दिया हुआ है दुर्गंध लिख देंगे। सुगम का विलोम क्या हो जाएगा, बोले सर दुर्गम हो जाएगा। दुर्गम का मतलब जहां जाना कठिन हो, सुगम मतलब जहां आसानी से पहुंच सकते हो। साफ का क्या हो जाएगा, साफ का मैला कर दीजिएगा, या वैसे साफ का गंदा करिएगा। साफ का क्या करिएगा, गंदा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो विलोम शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा, कमेंट करिए जरा। विलोम शब्द के भेद कितने होते हैं, आज तक पढ़ा है क्या आपने, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। हाँ सुगम हो जाएगा, सुगम का मतलब जो आसानी से, भाई जहां आसानी से जाया जा सके। अब मैंने कहा विलोम कितने प्रकार के होते, कोई बताएगा, नहीं साहब, विलोम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण विलोम, एक होता है अपूर्ण विलोम, अपूर्ण विलोम, और एक होता है अन्य विलोम। अब ये सब पूर्ण विलोम क्या होता है, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछे जैसे पूछा दुर्गम का विलोम, तो हमेशा इसका आप क्या करोगे, हमेशा आप इसका पूर्ण विलोम करोगे। पूर्ण विलोम होता क्या है जरा ये समझिएगा, थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे। जैसे आपसे पूछा गया राजा का विलोम क्या है, तो बोलो सर राजा का विलोम प्रजा भी होता है, राजा का विलोम रंक भी होता है, राजा का विलोम रानी भी होता है। बोलो हाँ या ना, कहेंगे सर एकदम सही। तो यहाँ पे जो प्रजा है ये पूर्ण विलोम है। अब कैसे पता चला साहब प्रजा पूर्ण विलोम है, देखिए जब कभी भी मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया विलोम शब्द, मान लो कोई शब्द है और वो है तद्भव, तो आप विलोम क्या करोगे, विलोम भी आप तद्भव ही करोगे, ठीक है। अगर आपसे विलोम तत्सम पूछा गया तो तत्सम करोगे, अगर देशज पूछा गया है तो देशज वाला विलोम ढूंढोगे, अगर नहीं है तब फिर अलग की बात है, वो एक्सेप्शन है, अलग नहीं, अगर नहीं है तो वो एक्सेप्शन है, वो फिर आप कर सकते हो। जैसे आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया भैया राजा का विलोम क्या है, तो प्रजा नहीं है तो रंक करोगे, रंक नहीं है तो रानी करोगे। कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से कौन सा विलोम नहीं होगा, ऐसे पूछता है, नहीं पूछता है, और कई सारे विलोम लिख देता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अगला कह रहा है राजा शब्द का पूर्ण विलोम क्या होगा। लो जी आ गया, क्वेश्चन ही आ गया, वही सेम क्वेश्चन छप गया। अब यहां पे उसने कंडीशन रख दी कि भैया देखो पीसीएस वगैरह में जब आप पीसीएस लेवल की तैयारी करोगे तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना भी हलवा नहीं दे देगा कि आओ भैया आरओ बुला रहा है तुमको, ठीक है, 74,000 आरओ में 74,302 रुपए मिलता है महीने का, वो मैं आपको फ्री में दे दूंगा, ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब आप ये सारी चीजें जान रहे होगे। तो अगर पूछ रहा पूर्ण विलोम क्या होगा तो प्रजा होगा, अगर पूछता निम्न में से कौन सा विलोम नहीं है तब जन हो जाता, तब क्या हो जाता, तब जन हो जाता। समझ गए नहीं समझे, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बाकी ये तीनों के तीनों विलोम क्या है, ये तीनों के तीनों विलोम राजा के विलोम है, याद रखिएगा। लेकिन पूछ लिया यहाँ पे पूर्ण विलोम क्या होगा, तब क्या करेंगे, पूर्ण विलोम भाई जो है वो कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा विकास शब्द का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। हरास होगा, प्रकाश होगा, आकाश होगा। तो आकाश का क्या होता है, बोले सर आकाश का पूर्ण विलोम देखो पाताल होता है, धरती उसके बाद करोगे, हालांकि धरती भी विलोम होता है, लेकिन पूर्ण विलोम क्या होता है, पाताल होता है। अब कह रहा प्रकाश का क्या हो जाएगा, तो प्रकाश का अंधकार हो जाएगा, अंधकार, अंधकार होगा। अब यहीं पे आपसे पूछता कि भैया तिमिर का विलोम क्या होता, तिमिर का, तो तिमिर का विलोम अंधकार, प्रकाश आप तब करोगे जब आलोक ऑप्शन में ना दिया हो, ठीक है। अगर आलोक दिया है या दीप्ति दिया है या ज्योति दिया है तो वही करोगे। प्रकाश कब करोगे, जब अंधकार होगा। यदि यहां पे मान लो आलोक नहीं दिया होता तब आप तिमिर का विलोम प्रकाश भी कर सकते थे। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। विकास का विलोम क्या हो जाएगा, बोले सर विकास का विलोम ह्रास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार बताएंगे, सभी समझ में आ रहा है क्या। इसी तरह से पूछता है विकास मतलब डेवलप हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, ह्रास मतलब गिरावट हो रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उन्नति का विलोम क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, उन्नति का विलोम अवनति हो जाएगा।
इसी तरह से पूछता है उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए और एक तो रट लेना हमेशा के लिए। जैसे आपसे पूछता है वेष्टि का विलोम क्या होगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं आया आरओ का जिसमें ये पूछा ना गया हो। वेष्टि का विलोम क्या होगा, तो बोलो सर वेष्टि का विलोम समष्टि होगा। अगर प्री में नहीं पूछा गया तो मेंस में पूछ लेगा, मेंस में नहीं पूछा तो प्री में पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा सामान्य का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। प्रतिष्ठित होगा, असामान्य होगा, अवशिष्ट होगा। अब देखिए यहां पे पूछा सामान्य का विलोम क्या होगा, तो सामान्य का पूर्ण विलोम लिखोगे, जबकि सामान्य का विलोम असामान्य भी होता है या नहीं होता है, बोलो सर एकदम होता है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, प्रतिष्ठित का क्या हो जाएगा, बोलो सर अप्रतिष्ठित हो जाएगा, अप्रतिष्ठित। ठीक है, उसके बाद सामान्य का विलोम क्या होगा, तो सामान्य का पूर्ण विलोम आप विशिष्ट करोगे। हालांकि सामान्य का विलोम असामान्य भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, लेकिन इसी का ये करोगे। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा खुचा, तो यहां पे क्या कर दोगे, अशेष कर दोगे। अशेष मतलब जो भी कुछ भी शेष नहीं रह गया। अवशिष्ट का मतलब होता नहीं कि यार अवशिष्ट मतलब कचरे को बोलते हैं, या जो बचा हुआ है जूठन वगैरह, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा सज्जन का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। सहयोगी का असहयोगी कर देंगे, असहयोगी, और सहयोगी का विरोधी भी आप कर सकते हो, सहयोगी का विरोधी भी कर सकते हो। ठीक है, सज्जन का क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। दुर्जन मतलब बुरा आदमी, सज्जन मतलब अच्छा आदमी। बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति कर दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा आचार का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। बढ़िया क्वेश्चन है या नहीं है, बताइए, कमेंट करेंगे सभी लोग। आपको कई दिन से खोज रहा था। हाँ जी नितेश जी, अब यहीं पे क्लास ले रहा हूं, अभी धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा, तब आप सब जुड़ जाएंगे। जीडी वाली क्लास मैं मेन चैनल पे ले रहा हूं और आरओ की क्लास यहाँ पे हो रही है। अब अभी तक लोग जान नहीं पाए हैं, लेकिन जब जान जाएंगे तो फिर धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, माफ कीजिएगा, क्या बोलेंगे समझिएगा। बोले सर विचार का, भैया आपके मन में विचार आ रहे हैं, आपके मन में विचार नहीं आ रहे, तो विचार का अविचार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, अत्याचार का क्या हो जाएगा, तो अत्याचार का दयालुता हो जाएगा, दयालुता कर सकते हो। ठीक है, दयालुता, कि तुम्हारे अंदर दयालुता आ रही है। उसके बाद कह रहा अनाचार होता नहीं है भाई साहब, क्या होता है, आचार का अनाचार कर दीजिएगा, आचार का विचार मत करिएगा गलती से भी, वरना का क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आचार है, आचार नहीं होता, आचार है। हाँ, आचार तो खाने वाला हो गया, आचार मतलब आचरण। निषेध का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से, निषेध का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, मनाही। मनाही का मतलब होता है मना करना, तो किसी चीज को के लिए आप मना कर रहे हो तो कभी आप सहमति भी करोगे भाई, तो मनाही का क्या हो जाएगा, सहमति हो जाएगा साहब। रुकावट का क्या हो जाएगा, बोलो सर रुकावट का निरंतरता कर दोगे, निरंतरता, निरंतरता, या फिर आप लगातार भी कर सकते हो, लगातार, लगातार। ठीक है, उसके बाद कह रहा विशेष का क्या होगा साहब, तो विशेष का आप यहां पे विशेष, विशेष का आप साधारण भी कर सकते हो, साधारण, और विशेष का आप क्या कर सकते हो, बोलो सर सामान्य भी कर सकते हो। ठीक है, स्वीकृत का विलोम क्या होगा, बोलो सर अस्वीकृत हो जाएगा, अस्वीकृत होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चला होगा कि सर सब तो बता दिया आपने, फिर इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने कहा स्वीकृत का अस्वीकृति भी होता है, लेकिन स्वीकृत का वो निषेध का क्या होता है, स्वीकृति भी होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा साहब, इसका जो आपसे पूछे निषेध का पूर्ण विलोम क्या होगा, तो फिर विधि हो जाएगा। विधि का पूर्ण विलोम क्या होता है, बोल सर निषेध होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइएगा, कोई दिक्कत। गुड इवनिंग रिहान जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। समझ आ रहा है सभी को, एक बार प्लीज बताइएगा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे, कह रहा है अधिकतम का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अधिकतम का विलोम क्या होगा। नवीनतम का तो भैया प्राचीनतम हो जाएगा, प्राचीनतम। अब देखो प्राचीनतम क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां पे नवीन की उत्तमा अवस्था लिखा हुआ है विशेषण में, अभी आज बताऊंगा मैं आपको ये। तब फिर जब ये विशेषण की उत्तमा अवस्था लिखा है तो आप ये क्या करोगे, प्राचीन की भी उत्तमा अवस्था लिखोगे, प्राचीनतम। अब देखो अधिक का न्यूनतम, अधिक का उत्तमावस्था क्या है विशेषण में, बोले सर उत्तम अधिकतम है, तो अधिक का विलोम क्या होता है, देखिएगा यहां पे अधिक मैंने लिखा, अधिक का विलोम क्या होगा, तो बोले सर अधिक का विलोम न्यून होता है। ठीक है, तो फिर न्यून की उत्तम अवस्था लिखोगे, न्यूनतम, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब यहां पे लिखा है बहुत अधिक, तो यहां क्या कर दोगे, बहुत कम भी कर सकते हो आप, बहुत अल्प कर सकते हो, वैसे बहुत कम कर दीजिएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक दिया हुआ है,
कोई बताएगा मुझे सर्वाधिक का विलोम क्या होगा? तो सर्वाधिक का भी विलोम आप न्यूनतम कर सकते हो, या क्या बोलते हैं, अल्प कर सकते हो सर्वाधिक का, या सर्वाधिक का न्यूनतम भी कर सकते हो, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ललिता जी कह रही हैं पहले दिन आप मुझसे खफा तो हो गए लेकिन आप पढ़ा अच्छा रहे हैं। ललिता पांडे जी, मैं क्यों खफा हूंगा आपसे? आपसे कोई दुश्मनी है मेरी? नहीं है। बस ये है, जैसे मेरा मान लीजिए तरीका है, मैं थोड़ा सा स्पीड में चलता हूं, तो कई लोग स्पीड नहीं पसंद आती। अब जैसे पुराने जो बच्चे हैं, जो भी पुराने भाई बहन हैं मेरे, उनको स्पीड अच्छी लगती है। तो अभी धीरे धीरे जब लोग जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आप भी बढ़िया से उसी लय में आ जाओगी, फिर आप भी कहोगी विनय भैया थोड़ा सा स्पीड में चलिए। ठीक है, तो कह रहा विश्लेषण का यहाँ पे विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? आप भी कहोगे विनय भैया थोड़ा सा स्पीड में चलिए, धीरे मत चलिए वरना सब छूट रहा है, या कुछ इस तरह से। ठीक है, अब बताएगा विश्लेषण का विलोम क्या होगा। कभी भी आपसे पूछे संक्षेपण का विलोम क्या होगा, तो संक्षेपण का विलोम क्या बोलेंगे? कहेंगे सर संक्षेपण का विलोम पल्लवन हो जाएगा। क्या होगा? बोले सर संक्षेपण का विलोम पल्लवन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, संक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज को संक्षेप कर देना, छोटा कर देना। आवाज बहुत हल्की आ रही है आपकी यार, बुलाया मैंने, आए नहीं। अच्छा 1 मिनट रुकिए, मैं आवाज थोड़ा सा देख लेता हूं, इस पे भी काम कर लेता हूं। अभी देखो आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, माइक चेक, देखिएगा एक बार। चलिए 1 मिनट का रुकिएगा जरा, मैं फिर से एक बार मैसेज डालता हूं, मे बी लोग आ जाएं। अच्छा कह रहे हैं यार वॉइस सही है, प्लीज कंटिन्यू। थोड़ा सा मोबाइल का भी अपना सहारा ले लीजिए। हाँ चलिए, अब यहां क्या कह रहा है, विश्लेषण का मतलब क्या हो जाएगा, विश्लेषण का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? आवाज बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए, तो क्या बोलेंगे विश्लेषण का? विश्लेषण का जो पूर्ण विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? बोल सर संश्लेषण हो जाएगा। हालांकि अविश्लेषण भी बन सकता है, लेकिन इसको आप नहीं बनाओगे। ठीक है, अब कह रहा कोई आदमी उसे मार रहा था, वाक्य में विशेषण कौन सा होगा? अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कई लोग हैं यहाँ पे जो अभी तक अच्छे से जानते नहीं है। विशेषण और विशेष से 2 शब्द होते हैं, यही हमारा टॉपिक भी है। विशेषण किसे कहा जाता है? बोले सर जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की, ध्यान रखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बोले सर विशेषण कहलाते हैं। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे विशेष्य कहा जाता है। इसका मतलब विशेषता किसकी बताई जा रही? तो बोले सर संज्ञा और सर्वनाम की, अर्थात विशेष से क्या होंगे? तो संज्ञा और सर्वनाम ही होंगे। कह रहा कोई आदमी उसे मार रहा है। अब देखो यहाँ पे आदमी क्या है? बोले सर संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही? कोई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बोले सर ये विशेष हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। और ये कोई क्या हो गया? बोले सर कोई विशेषण हो गया। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है ये जो कोई शब्द है ये कौन सा विशेषण है, तब थोड़ा सा और जानकारी ले लो, बटोर लो, क्योंकि काम आएगी। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि सर्वनाम के ठीक बाद, ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम के ठीक बाद यदि संज्ञा आ जाती है, यदि सर्वनाम खुद आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये सर्वनाम ना रह करके क्या बन जाता है? बोले सर इसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोले सर इसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। लेकिन एक बात यहां पे याद रखिएगा, अगर आपने सर्वनाम पढ़ा होगा तो आपने एक चीज देखी होगी कि वहां पे एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, एक होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा पुरुषवाचक और निजवाचक इसमें प्रयोग नहीं किए जाते। ठीक है, हाँ इसमें आपके क्या कहते हैं, पुरुषवाचक और निजवाचक प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इसमें बाकी जो 4 बचे वही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? बोले सर ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि ये सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ गई। तो यहाँ पे आंसर कौन सा बनेगा? बोले सर कोई शब्द क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण आपका बन जाएगा। याद रखिएगा, ये तो हो गई पहली बात। ठीक है, दूसरी बात एक चीज और है कि कभी कभी आ जाता है कि जैसे कुछ लड़के खेल रहे हैं, अभी समझिएगा, जैसे आ जाता है कुछ लड़के
कुछ लड़के खेल रहे हैं, और कभी कभी आ जाता है, कुल लिख दिया मैंने यहां पे, इसको कुछ कर देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ दूध मुझे भी दे दो, कुछ दूध मुझे भी दे दो, ऐसे कहते नहीं, कुछ दूध मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, ऐसे क्वेश्चन आता है, दे दो। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले सर यहाँ ये संज्ञा है और ये क्या है, बोले सर सर्वनाम है, और ये भी क्या है, संज्ञा है, ये भी क्या है, बोले सर सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पे आप सर्वनामिक विशेषण नहीं कह सकते। रीजन क्या है साहब, क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे दूध को तौला नापा जा रहा है और यहाँ पे लड़कों को गिना जा रहा है। तो जब बात कभी भी गिनने की आए और सर्वनाम यूज हो रहा हो, भाई कुछ क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, और बात कभी भी अगर तौलने नापने की आए और सर्वनाम का यूज हो रहा हो, तब ऐसी कंडीशन में आपका सर्वनामिक विशेषण नहीं बनता है, तब आपका परिमाणवाचक या संख्यावाचक ही बनता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां कह रहा है कि भैया कोई आदमी उसे मार रहा है, तो क्या बोलेंगे, यहां पे कोई जो शब्द हो जाएगा वो आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। रेहान जी थोड़ा सा मोबाइल की या लैपटॉप की आवाज बढ़ा लीजिए यार, यहां से सब कुछ सही है मेरे भाई, मैं आपको सुना सकता हूं अपने मोबाइल में, अभी बजा करके सुना दूं, क्लास चला करके सुना दूं, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि मेरी क्लास में आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको सुनाई देता हूं। चलिए ये इसको एक्सप्लेन करना है बढ़िया से, इसको समझिएगा। देखो, अच्छा ऐड आ रहा है, 1 मिनट दीजिएगा। देखो अभी आ रही है आवाज, बढ़िया ऐड आ रहा है, 1 मिनट दीजिएगा। देखो अच्छी सी आवाज आ रही है, आवाज मेरे मोबाइल में आ रही है, बढ़िया ऐड आ रहा है, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, अच्छी सी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मोबाइल में आ रही है, बढ़िया ऐड आ रहा है, ठीक है। तो बढ़िया, आप पढ़ते रहो, अब डिस्टर्ब ना करो, पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ललिता जी फोन पे ध्यान ना दीजिए। मोहन सोहन से अच्छा है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कभी भी आपसे पूछे विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, विशेषण की अवस्थाएं, जरा कमेंट करके बताइएगा मुझे, विशेषण के कितनी अवस्थाएं होती हैं? कोई बताएगा क्या विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जरा कमेंट करिएगा। तो आप कहोगे साहब विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है? बोले सर मूलावस्था जो विशेषण की मूल अवस्था है। जैसे आपसे कह दिया सुंदर, तो ये सुंदर शब्द क्या है? बोले सर विशेषण की मूल अवस्था है। अब हमने दो में कंपेयर किया, दो में तुलना करके एक को बेस्ट बता रहे। मैंने कहा मोहन सोहन से अच्छा है या से सुंदर है, आपने कहा से सुंदर। इसका मतलब क्या हो गया? मैंने ये किसका प्रयोग किया? तो ये उत्तरावस्था का प्रयोग किया, ठीक है। अब यहीं पे मैं कह दूं सब में कंपेयर करके, मान लो मैंने पूरी क्लास में कंपेयर किया और मैंने कहा विमल सबसे सुंदर है, मे भी हो, तो यहां पे क्या हो गया? हमने अगर कह दिया सबसे सुंदर, सबसे सुंदर, तो ये क्या हो गया? बोले सर ये आपकी उत्तमावस्था हो गई। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात समझिए, जैसे यहां पे कहा एक शब्द है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या है भाई? विशेषण है। ये श्रेष्ठ की क्या है? मूलावस्था है। अब मैंने कहा इस शब्द की आपको उत्तरावस्था लिखना, तो ट्रिक याद रखिएगा, कोई भी दुनिया का शब्द हो ऐसे लिखिएगा श्रेष्ठ, और उसके पीछे यहां से एक ता उठाइएगा, दो ता है, एक ता उठाइएगा, एक रा उठाइएगा और ऐसे पीछे ठोक दीजिएगा। श्रेष्ठतर ये क्या हो गया? बोले सर ये हो गई उत्तरावस्था। और इसी के पीछे आप क्या करिएगा? अगर उत्तमावस्था बनानी है तो यहां से एक ता उठाइएगा, दो ता है, एक उठाइएगा और मां एक उठा लीजिएगा। यहां से क्या करिएगा? ऐसे लिखिएगा श्रेष्ठ, और उसके बाद क्या कर दीजिएगा? यहां पे लगा दीजिएगा तम। कोई भी शब्द हो आपका क्या बन जाएगा? उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब किसी से तुलना की जाए, दो में कंपेयर किया जाए तो उत्तरावस्था, सब में तुलना की जाए, एक को बेस्ट या एक की विशेषता बताई जाए तो उत्तमावस्था। क्लियर हुआ? अब कह रहा मोहन क्या है? सोहन से अच्छा है। भाई दो में तुलना की जा रही, मोहन और सोहन की तुलना की जा रही, से अच्छा आ गया, केवल इसको पकड़ना है। तो ये कौन सा हो गया? बोले सर ये आपकी उत्तरावस्था हो गई, ऑप्शन नंबर बी हो गया। और ये 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। इसी तरह का कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके 100% फंसेगा। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आएगा आरओ में, जिसमें आपसे वो पूछता है विधेय विशेषण, पूछता है विधेय विशेषण, और कौन सा पूछता है? और आपसे पूछता है विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण कह देगा, विशेष्य विशेषण कह देगा, कौन सा है पहचानिए, या फिर आपसे कह देगा उद्देश्य विशेषण कौन सा है, आप पहचानिए। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है, एक बार देखिएगा। नहीं समझ में आता है तो मेरे से जरूर पूछिएगा। 100% एक क्वेश्चन वहां से आएगा, ये लिख के ले लीजिएगा, हमेशा आया है।
अब कह रहा है भैया सभा में 20 लोग थे, वाक्य में विशेषण कौन सा भेद होगा बताइएगा। अब देखो यहाँ पे लोग क्या है, बोलो सर लोग संज्ञा है, बोलो हाँ या ना, कहेंगे सर एकदम सही। ये मतलब इसकी विशेषता बताई जा रही, तो ये क्या हो गया, बोलो सर ये विशेष्य हो गया। ठीक है, अब कह रहा है लोग कितने हैं, तो बोले सर 20 लोग हैं, ये क्या हो गया, बोले सर ये विशेषण हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा विशेषण है, ये क्या हो गया, बोले सर ये विशेषण हो गया। अगर आपसे पूछा जाए भैया कौन सा विशेषण है, तो आप क्या कहोगे, गिना जा रहा है, भाई लोगों को गिना जा रहा है, तभी तो वो जान पाया 20 हैं, मतलब 20 हैं। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोले सर यहाँ पे आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, यहाँ कह रहा 20 लोग थे, इसका मतलब क्या हुआ, आप संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है निश्चित संख्यावाचक। अगर कहता 20 लोग हैं तब निश्चित हो जाता, अगर कहता 21 लोग हैं तब निश्चित हो जाता, अगर कहता 30 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 हैं, तब निश्चित हो जाता। लेकिन यहां कह रहा 20 लोग, हो सकता है 21 हो सकता है 22 हो, इसका मतलब 20 कह रहा, तो ये क्या हो गया, बोले सर तब ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक के भेद नहीं होते हैं, लेकिन निश्चित संख्यावाचक के भेद होते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके केवल इतना बता दो कि निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं, सभी लोग कमेंट करिएगा। ललिता जी, रेहान जी, टॉपर्स व्लॉग जी, खुशबू प्रजापति जी, विमल शर्मा जी, प्रियंका गुप्ता जी, शिवानी सिंह जी, सभी लोग बताएंगे कि यहां पे निश्चित संख्यावाचक के भेद कितने होते हैं। ओम पाठक जी आंसर कर रहे हैं 5 भेद होते हैं साहब। और कौन कौन है, विभा सिंह जी कह रही 2 भेद होते हैं, पुनीत त्रिपाठी जी कह रहे 5 भेद होते हैं। और कोई है जो बेइज्जती कराने को बचा है, जैसे विभा जी ने कराया है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो। पिंटू जी भूल गए, बहुत शानदार, कितने दिन से क्लास नहीं लिए हो भाई। चलिए, तो मैं बता दूं आपको, निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, बोले सर 5 भेद होते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए कई जगहों पे आप पढ़ोगे, जब आप यूपी ट्रिपल का पेपर दे रहे होगे, यूपी कांस्टेबल वगैरह दे रहे होगे, यूपीएसआई दे रहे होगे, तो वहां पे कई लोग पढ़ाते हैं कि साहब 6 भेद होते हैं। मैं कहा नहीं 5 होते हैं। क्यों, यूपीपीएससी हमेशा 5 भेद मानती है। रीजन ये है कि हरदेव बहारी की किताब उठाओगे, नालंदा उठाओगे, आप वासुदेव नंदन उठाओगे, जो ऑथेंटिक बुक है, जो आयोग भी ऑथेंटिक मानता है, उसमें केवल 5 भेद ही दिए गए हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सा, तो एक है आपका गणनावाचक, जिसके 2 भेद होते हैं, पूर्ण गणनावाचक, अपूर्ण गणनावाचक। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका क्रमवाचक, तीसरा होता है आपका आवृत्तिवाचक, चौथा होता है समुदायवाचक, पांचवा होता है आपका कौन सा, प्रत्येकवाचक या हरेक वाचक। इस चीज को याद रखेगा। ललिता पांडे जी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप सीखने आई हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मुझे ज्ञान है उससे कई गुण, मतलब उतना ज्ञान तो एटलीस्ट मैं आपको दे ही सकता हूं, तो बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखिए परिमाणवाचक में तौलने नापने की बात होती है, ये चीज याद रखिएगा। बालक अबोध है, उसकी गलती पर ध्यान ना दें। इस वाक्य में विशेषण पद आपको चुनना है, कौन सा विशेषण होगा, और विशेषण में भी कौन सा विशेषण होगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा बताइएगा। कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से। पिंटू कनौजिया जी छोड़ दीजिए, ललिता दीदी को पढ़ने दीजिए, आप अपने इस पे फोकस कीजिए, कंटेंट पे बढ़िया से आंसर बताइए। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, बालक, बालक क्या है साहब, संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, मतलब ये विशेष्य हो गया। ठीक है, अब कह रहा है बालक कैसा है, तो बोले सर अबोध है। अबोध क्या हो गया, जिसको बोध नहीं है, अबोध क्या हो गया, बोले सर ये विशेषण हो गया। अर्थात ये क्या है, कहेंगे सर ये आपका विशेषण है। कौन सा विशेषण है साहब, तो ये बोले सर गुणवाचक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो बोले सर आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को। नेक्स्ट कह रहा है आदरणीय गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो यहाँ पे गुरु की विशेषता क्या है कि वो आदरणीय है, आदरणीय आपका विशेषण हो गया। आंसर क्या हो गया, बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पिता माता जी धार्मिक प्रवृत्ति की है, मेरी माताजी कैसी हैं, धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। अब आपको यहां पे बताना है कि भैया यहां पे कौन सा विशेषण होगा। अब कई लोगों के दिमाग में चलेगा साहब यहां तो सर्वनाम है और ये संज्ञा है, तो ये सर्वनामी विशेषण बनेगा क्या, बनेगा, कतई नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मेरा क्या है, बोले सर ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, और मैंने आपको बताया पुरुषवाचक सर्वनाम कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं बनता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पे माता जी की विशेषता क्या है, किस प्रवृत्ति, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पे देखो आप समझिएगा, माता जी क्या है, बोले सर ये गौड़ विशेषण विशेष्य है। कौन विशेष्य है, गौड़ विशेष्य। आपसे पूछ सकता है कि भैया गौड़ विशेष्य और मुख्य विशेष्य क्या होता है, प्रवृत्ति क्या है, तो बोले सर प्रवृत्ति जो है ये मुख्य विशेष्य है। क्यों भी बताऊंगा अभी, ये मुख्य विशेष्य है। ठीक है,
उसके बाद क्या कह रहा है, ये जो धार्मिक है ये क्या है, बोले सर ये विशेषण है। अब ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है जरा बताइएगा, तो ये प्रवृत्ति की विशेषता बता रहा है कि माता जी किस प्रवृत्ति की है, तो धार्मिक प्रवृत्ति की है। तो प्रवृत्ति की विशेषता क्या है कि वो धार्मिक है। तो यहां पे आपसे पूछे मुख्य विशेष से क्या होगा, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है। गौड़ विशेष से होगा जिसकी विशेषता तो बताई जा रही है लेकिन बाद में, पहले किसकी, प्रवृत्ति की। इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका मतलब आंसर होगा कि विशेष से पूछता तो क्या हो जाता, तो आपका क्या हो जाता, प्रवृत्ति हो जाता, लेकिन विशेषण पूछ रहा तो क्या होगा, धार्मिक हो जाएगा। बोलो क्या समझ में आया या नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है। हाँ, गुणवाचक के 8 होते हैं, वो अलग हो गया। गुणवाचक की अवस्थाएं होती हैं 8 या 8 प्रकार भी मान लीजिए। रामचरितमानस में अनेक मार्मिक प्रसंग आए, इस वाक्य में विशेषण कौन सा होगा आपको बताना है। कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से। अब देखो यहां क्या कह रहा है, समझिएगा। यहां कह रहा है प्रसंग की विशेषता। देखो प्रसंग क्या है, बोले सर विशेष से है। क्यों, क्योंकि विशेषता किसकी। अब देखो एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन, ये मैं गाना गाने नहीं जा रहा था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सच में आज आवाज बहुत कम है, पूरा वॉल्यूम तेज किया है मैंने फिर भी। चलिए आज के लिए बर्दाश्त कर लीजिए, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन कल से आवाज में सही कर लूंगा। ठीक है। अब देखिएगा यहां पे कह रहा है प्रसंग, देखिए कभी कभी पूछता है निम्न में से कितने विशेष हैं कितने विशेषण हैं, गिनना आता है नहीं आता है, तो उस तरह से ध्यान रखिएगा। अभी भी आवाज कम है क्या यार, चलिए अब अगली बार देखूंगा, थोड़ा सा आवाज बढ़ा लीजिए, हल्का सा मैनेज कर लीजिए। तो यहां क्या कह रहा है भैया, प्रसंग की विशेषता क्या है, बोले सर प्रसंग की विशेषता है मार्मिक। अर्थात यहां पे ये जो मार्मिक शब्द हो गया ये क्या है, बोले सर यही आपका क्या है, विशेषण है। ये क्या हो गया भैया, विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बता रहा है, तो बोले सर ये प्रसंग की विशेषता बता रहा है कि प्रसंग मार्मिक है। समझ गए। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बरसात में मेरे नगर की स्थिति नारकी हो जाती है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा होगा जरा बताइएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सब दोगे, जितने लोग भी हो सब लोग दोगे। खुशबू प्रजापति जी, मन्नत जी, ओम पाठक जी, रेणु देवी जी और पिंटू कनौजिया जी, शिवानी सिंह जी, प्रियंका गुप्ता जी, सभी लोग बताएगा। ऑल इन वन वीडियो ग्राफिक्स भाई साहब आ गए हैं व्लॉग वाले, ओम पाठक, मन्नत जी, आंसर करके बताएगा इसका सटीक आंसर क्या होगा। कई लोग डी कर रहे हैं, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे, स्थिति क्या है, बोले सर स्थिति विशेष से है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। और यहां पे जो नारकी शब्द दिया है ये क्या है, बोले सर ये विशेषण है। आपसे पूछे कौन सा विशेषण है तो क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण बनेगा। यहां पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। आज का परिवेश डैश हो गया है, विशेषण से वाक्य की पूर्ति कोष्ठांकित कीजिए। यहां पे बताइएगा सबसे सटीक आंसर कौन सा आएगा। आज का परिवेश, परिवेश मतलब समझ रहे हो, पर्यावरण की बात कर रहा है, माहौल की बात कर रहा है, जो आपके तरफ चारों तरफ माहौल है उसकी बात कर रहा है। परिवेश का मतलब क्या होता है भाई, चारों तरफ का जो माहौल है उसी को परिवेश कहते हैं जहां तक मुझे ज्ञान है। अब कह रहा है आज का परिवेश, आज का माहौल डैश हो गया है, दुष्ट हो गया है। तो भैया दुष्ट कौन होता है, बोले सर पुरुष व्यक्ति होता है, तो ये प्राणीवाची के लिए किया जाता है। दोषी होता है तो दोषी भी प्राणीवाची के लिए यूज किया जाता है। दोष हो गया है या दूषित हो गया है तो यहां पे विशेषण का प्रयोग किया जाएगा। तो दोष क्या है, संज्ञा है, तो ये विशेषण तो बननी, मतलब विशेषण तो है नहीं, तो इसका प्रयोग नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, बोले सर दूषित हो गया, तो दूषित क्या है, बोले सर ये विशेषण है गुणवाचक। आंसर कौन सा होगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रेष्ठ शब्द में विशेषण की किस अवस्था के बोधक है, बताइएगा। समय है ना अभी मेरे पास, हाँ 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट तो 20 खल्लास कर देंगे। अब देखो श्रेष्ठ या क्या है, तो बोले सर श्रेष्ठ जो है ये मूलावस्था है, अभी मैंने इसके बारे में बताया था आपको। अच्छा इसकी उत्तरावस्था क्या होगी, तो बोले सर श्रेष्ठतर हो जाएगी, श्रेष्ठतर, ये उत्तरावस्था बन गई। उत्तमावस्था क्या होगी, तो बोले सर श्रेष्ठतम हो जाएगी, ये उत्तमावस्था हो गई। बस 3 ही अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा होगा। दुर्घटना में अनेकों लोग, तो अनेकों तो आपको पता है भैया गलत होता है, अनेक होता है, अनेक अपने आप में बहुवचन है, सदैव बहुवचन है, इसलिए हमेशा अनेक का ही प्रयोग करते हैं, अनेकों कहीं नहीं आएगा। इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दो। इन प्रश्न कहां गया, इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दो। क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, यहां से अनेक गाड़ी गुजरती हैं, अनेक है मतलब बहुत सारी गाड़ी है, तो फिर गाड़ियां होगा, क्या होगा, बोलो सर गाड़ियां होगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या सभी पुस्तकें क्या ये सभी पुस्तकें पढ़नी, सारी नहीं आएगा यहां पे। ठीक है। इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दो, ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा, अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है जरा बताइएगा।
अब कह रहा है सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, दादू वाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है, यहां सभी प्रकार की दवाइयां मिलती हैं, शिवाजी ने शत्रु सेना को नाको चने चबवाए। कह रहा अशुद्ध बताना है आपको, जो गलत है वो बताना है, स्पीड में आंसर करिएगा भैया, गलत वाला कौन सा है बताइएगा। हो सके मन करे अगर दिल से मेरे लिए आवाज निकली हो तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंजीनियर वीरेंद्र कुमार जी का भी स्वागत है, अजय कुमार पाही जी का भी स्वागत है, कुमारी निशा का भी अभिनंदन है, सभी लोग बताएंगे। अब देखो आप माला खरीदने जाओगे तो एक सोने का माला लोगे भाई, एक सोने का माला लोगे, एक सोने का हार लोगे या सोने का एक हार लोगे? सोने का एक हार क्या लोगे? तो यहां पे क्या कहेंगे, कहेंगे सर यहां पे गलती है। कौन सी गलती है? बोले सर पदक्रम संबंधी अशुद्धि। पदक्रम संबंधी क्या है? बोले सर पदक्रम संबंधी अशुद्धि है इस वाक्य में, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? बोले सर ऑप्शन नंबर ए हो गया। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प में वर्तनी व्याकरण संबंधी अशुद्धि नहीं है? अब यहां पे कह रहा है अशुद्धि नहीं है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है भैया? इसका मतलब शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। अब देखो एक बड़ा बढ़िया सा तरीका समझिएगा, कह रहा वह अजमेर से वापस लौट आया। यहां वापस भी कह रहा है और लौट भी कह रहा है, बात तो एक ही है, मतलब वापस को उड़ा दो। कभी वापस लौट आया एक साथ नहीं आएंगे, पहली बात। कभी भी एक वाक्य में कृपया और कृपा एक साथ नहीं आ सकते, ध्यान रखिएगा, हमेशा कृपा को उड़ा दीजिएगा, कृपया को। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन बन जाए, हमेशा मैंने बताया स्पष्टीकरण, कर्ण लिखा हो उसके बाद करना आ जाए, हमेशा गलत होगा, करना को उड़ा दीजिएगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपके सामने लिखा हो अधिकांश और उसके बाद लिखा हो भाग, तो भाग कभी भी नहीं हो सकता, उड़ा दीजिएगा, ठीक है। कभी भी लिखा हो ऐसे, इस तरह से क्वेश्चन बहुत आरों में बनते हैं, प्रातः काल और उसके बाद लिखा हो भैया समय, तो काल के साथ कभी भी समय नहीं आ सकता, क्योंकि काल का मतलब भी समय होता है, ठीक है। अब कह रहा है भैया 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी कहते हैं, तो शताब्दी नहीं कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले सर शताब्दी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो गई। दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है, तो सीधा लिख दो ना यहाँ पे, दिल्ली का वातावरण क्या है? बोले सर मेरे प्रतिकूल है। नहीं माफ कीजिएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे अनुकूल नहीं है, अच्छा लिख रहा है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। कह रहा रमेश को सब कोई जानता है, नहीं, रमेश को सब जानते हैं, है लिखा है ना, तो सब कोई जानते हैं नहीं हो सकता, सब जानते हैं, ये बात सही हो जाएगी, ठीक है, या सभी जानते हैं कह सकते हो। अगला कह रहा है इनमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है, जो गलत है वो बताना है। कह रहा है यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी, कार्यकर्ता दृढ़ता से संगठित रहे, मैं वहां पहुंचा ही था कि आप आ गए। अब इसमें से कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, सबने लाइक कर दिया है, जितने लोग हैं सब लाइक कर दिए हैं। लाइक वाला बटन बहुत तगड़ा भाग रहा है, एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार, ये हमेशा अतुलनीय रहेगा, मैं हमेशा ऋणी रहूंगा आपका। अब बताइएगा आंसर क्या होगा। अब देखो कह रहा है यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, सही है। कार्यकर्ता दृढ़ता से संगठित रहे, ये भी सही है। मैं वहां पहुंचा ही था कि आप आ गए, ये भी सही है। कह रहा उसने बड़े ध्यान के साथ नहीं होगा, उसने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी, या ध्यानपूर्वक, उसने बड़े ध्यान से, ध्यानपूर्वक भी नहीं आएगा, उसने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी, कारक संबंधी अशुद्धि है। बोले सर बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बोलो क्लियर। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है बताइएगा। अब अशुद्ध वाक्य किसमें है? सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, देखो यहीं पे अशुद्ध हो गया, वो सेम क्वेश्चन वैसे ही आ गया, तो यहां वाला ये वाला गलत हो गया, ए वाला आंसर हो जाएगा। दादू वाणी, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन छप गया, चलो हटा दो इसको। अगला देखिएगा, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह कार्य कैसे संभव है? कृष्ण ने कंस का वध किया, थोड़े समय बाद छात्र वापस लौटे, तो भैया वापस और लौटे नहीं आएगा, सी वाला आंसर यहां भी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? दंपति लिखा है, सरोजनी है, प्रदर्शनी है और अतिशयोक्त। तो बोले सर अतिशयोक्त गलत लिखा हुआ है, क्यों? मैं बता रहा हूं, समझिएगा। यहां पे शब्द क्या है? बोले सर शब्द है अतिशय, उसके बाद आई है उक्ति, तो संधि अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये हो जाएगा अतिशयोक्ति। क्या होगा? अतिशयोक्ति होगा, ध्यान रखिएगा। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अतिशय का मतलब होता है बढ़ाना चढ़ाना, उक्ति का मतलब होता है कहना या कथन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अध्येता कैसे लिखा जाएगा, कोई बताएगा? चलो जी आंसर बता दो सभी लोग, बहुत बढ़िया शानदार जवाब दे रहे हो सभी के सभी। अभी इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दो, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो यार कर ही लो, पर्यायवाची रह जाएगा, पर्यायवाची बाद में पढ़ लेंगे। चलो जी छापो आंसर जल्दी से। और मैं बता दूं अगर 60 क्वेश्चन नहीं हुए हैं
तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है, योगदान है, वो ललिता जी का है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अध्येता यहाँ पे अगर 60 नहीं हुए हैं तो अध्येता, ये वाला सही हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, आपको बताना है। शायद वह जरूर आएगा। अब देखो शुद्ध की बात कर रहा है, अब यहाँ पे जब आपने शायद लगा दिया तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जरूर आएगा? शायद वह आ जाएगा, ये बात सही हो जाती, तो जरूर आएगा ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे शायद हटा दो। किसी और से परामर्श लीजिए, सप्रमाण सहित। अब देखो सप्रमाण लिख दिया तो सहित लिखने की आवश्यकता है नहीं है सर, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। सारी दुनिया, अब जब सारी लिख दिया तो भर लिखने की आवश्यकता है, तो यहां पे सारी हटा दीजिए, दुनिया भर में यह बात फैल गई। आंसर कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। शुद्ध की बात कर रहा था, यही आपका आंसर है। कह रहा है शुद्ध शब्द रूप बताइए, दुर्निवार कैसे लिखेंगे? तो बोले सर दुर प्लस निवार। हमेशा एक बात याद रखिएगा, यदि इधर रा आधा है, रेफ वर्ण की बात कर रहा हूं, इधर रा आधा है, इधर पूर्ण वर्ण है, तो ये जो रा है ये हमेशा इसके ऊपर चढ़ेगा सामने वाले वर्ण के। तो इसको क्या बनाएंगे? बोले सर दुर्निवार बन जाएगा। ऐसे दुह धन निवार होता है, दुर्निवार बनेगा। कहां पे लिखा है? तो बोले सर यहां पे लिखा है, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बताओ एक बार, समझ आया क्या? अभी समय नहीं बचा है मेरे पास, 3 मिनट का समय, अब खल्लास हो गया मामला। तो ये जो आपके पर्यायवाची के क्वेश्चन रह गए हैं, चलिए मैं टिक्का मारी खेल लेता हूं। तरंग किसका पर्यायवाची है? तो बोले सर तरंग किसका पर्यायवाची है? उर्मी का पर्यायवाची है, सी आंसर हो जाएगा। काया किसका है? बोले सर शरीर का है, शरीर का। और यहां पे बचा आपका कौन सा? छीण। छीण किसका है? बोले सर दुबला पतला जो होता है उसको। दास किसका पर्यायवाची है? तो भैया दास किन्नर, सेवक, नायक, तो बोले सर सेवक का पर्यायवाची है, बी आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस करिएगा इसकी। माहवार किसे कहा जाता है? तो माहवार जो मासिक होता है, क्या बोलेंगे? माहवार का मतलब हो गया मासिक। ठीक है, तो मासिक हो गया प्रतिमाह जिसको बोलते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि राका पति किसे कहा जाता है? तो भैया राका मतलब रात हो गया, पति मतलब पति हो गया, अर्थात ये चंद्रमा को कहा जाता है, डी वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सिवा शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा बताइएगा? तो सिवा का मतलब क्या होता है? कहें तुम्हारे सिवा और कौन आया है? सिवा मतलब देखो, एक होता है ये वाला सिवा, शिव वाला, तो ये तो शंकर हो गया, शिव से सिवा। लेकिन कह रहा है सिवा, यहां पे जो सिवा है वो सिवा, तुम्हारे सिवा और कौन आया है, मतलब तुम्हारे सिवा, तुम्हारे अलावा और कौन आया है, तो यहां पे अलावा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सूरज किसका पर्यायवाची है? सूरज किसका पर्यायवाची है भैया? सूरज का पर्यायवाची कौन सा है? तो अंशुमाली भी होता है, आदित्य भी होता है, भास्कर भी होता है, एक नाम और याद रखिएगा, मरीच भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? बोलो सर मरीच भी कहा जाता है। इसको मार्तंड के नाम से भी जाना जाता है, मार्तंड भी कहा जाता है, इसको अर्क भी कहा जाता है, आदित्य भी कहा जाता है। आंसर आपका डी वाला सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, हिरण्य किसका पर्यायवाची है? तो हिरण्य जो है वो किसका है? बोले सर कंचन का पर्यायवाची है। कंचन बोले तो ये हिरण्य जो है वो सोना का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? केसरी किसका है? बोले सर केसरी शेर का पर्यायवाची है। सारंग अनेकार्थी शब्द है, बहुतों का होता है। कुरंग जो है किसका है? बोले सर हिरण का पर्यायवाची है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो मीनाक्षी का पर्यायवाची भैया दुर्गा होता है, अर्थात मीन के समान, मछली के समान आंखों वाली। ये भी आपको याद